सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। तो भाई ये जो स्वर लहरियां हैं सरगम की जो अभी बजी हैं, उनके संग हम हाजिर हो गए क्योंकि आज भाई सखी विशेष में नृत्यांगना है रोहिणी भाटे जी की हम बात करेंगे, इसलिए स्वर लहरियों की हमने बात की। जी बिल्कुल। और पायल की धुन के साथ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं ना। हाँ जी। तो जैसे चले बैंक चलेंगे भाई। बैंक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अलग अलग मत होते हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा यूं कहिए ना बुआ जी कि दिमाग काम नहीं करता है। अरे हमने खाता 1 लिया, 2 लिया, इसमें कितना है, उसमें कितना है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यानी कि मतलब ये है आज का जो विषय हमारा एक ही इस पर केंद्रित है। वैसे बैंक से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, चेक कैसे भरा जाए, ये सब चीजों पर हम आज बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि बैंक में जो खाता खोलना है वो एक खोला जाए या 1 2 3 अगर है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है। हम तो दोनों चीजें उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का विषय है। बैंक खाता करोगी तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी लेकिन जब इस तरीके की जब समस्या आती है ना, तो हम पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कभी उंगलियों के बीच में पेन लगाकर घुमाना शुरू कर देते हैं, आंखें एक पैर बहुत जोर जोर से चलाने लग जाते हैं, पलक तेजी से झपकाते हैं या बाल घुमाते हैं या कभी कभी आंखें मतलब पलक झपकती ही नहीं है, एक टक देखते रह जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, उन्हीं में से एक है नाखून चबाना। तो कैसे इसकी आदत पड़ती है और कौन कौन इससे प्रभावित है, इस पर हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें साझा की हैं। वो तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसके संग आज व्यंजन का दिन है तो उसका भी हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम तो सखियों से कहेंगे ना बुआ कि शनिवार रविवार को क्या बनाने वाले हो या पिछले सप्ताह क्या अच्छा सा बनाया, हमें भी रेसिपी लिख के भेजिए। नहीं, हमारे साथियों ने बिल्कुल बीड़ा कस लिया है कि अब वो नहीं बताते हैं, हमें ही बताना पड़ेगा। जी, अब आप जब बता देंगी वो बना लेंगी, तब वो बताएंगे, वो लोग बना लेंगे भी भाई, कोई भी हो सकता है। तो आप बनाइए, फिर बताइए कि कैसा बना था और उसके संग संग कुछ नया अगर आपने ट्राई किया तो वो भी बताइए। क्योंकि अभी तक कोई भी वही व्यंजन आया नहीं है। अभी तक तो नहीं आया संदेशों में, शायद आ जाए वक्त है ना। तो हमारे साथी ने कहा है कि महाराष्ट्र में अभिजात शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, नाट्य गीत, संगीत की परंपरा तो थी, पर शास्त्रीय नृत्य का बीज जो है रोहिणी भाटे जी ने बोया, सींचा और वृहद रूप से विकसित किया। तो आज हम ऐसी ही कलाकार की, नृत्यांगना की बात लेकर हाजिर हैं। जी, जैसे हमारे साथी ने बताया, उन्होंने प्रसिद्ध गुरु जो कथक गुरु हैं लच्छू जी महाराज और गुरु मोहन राव जी कल्याणपुर जी से उन्होंने कथक सीखा था। और अपने जीवन काल में से 6 दशक मतलब करीबन 60 साल अपने जीवन के उन्होंने कई बालिकाओं को कथक सिखाने में बिताया। यानी कि खुद तो सीखा ही, उसके संग संग प्रचार प्रसार किया, लोगों को प्रशिक्षित किया, स्कूल की स्थापना की और उनका संपूर्ण जीवन कथक को सीखने, सिखाने और शोध में बीता। इसीलिए उन्होंने अपनी एक अनूठी समृद्ध शैली भी विकसित की। जी बिल्कुल। उन्होंने कथक के साथ भरतनाट्यम जैसे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसे भी सीखा और पंडित केशवराव भोले और पंडित वसंतराव देशपांडे के संरक्षण में हिंदुस्तानी गायन का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। तो भाई एक बात तो है दीपा बिटिया कि इस बात से ये जाहिर होता है कि आप कोई एक विधा अगर सीख रहे हैं तो उसके संग संग 1 2 और चीजें उससे जुड़ी हुई सीख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया स्वरूप सामने आता है जो रोहिणी जी ने किया। और मतलब एक बहुमुखी प्रतिभा हो जाती है और आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। रोहिणी भाटे जी ने जयपुर और लखनऊ दोनों घराना सीखा और नृत्य रचनाओं का एक बड़ा कोश बनाया, जहां उन्होंने अभिनय के लिए एक विश्लेषणात्मक और नवीन दृष्टिकोण लागू किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने ज्ञान के कारण उन्होंने अक्सर अपनी नृत्य रचनाओं के लिए संगीत भी तैयार किया। अब देखो ये संगीत सीखने से ये सब हो पाया ना। विजया मेहता द्वारा निर्देशित शकुंतला के लिए उनकी जो कोरियोग्राफी है वो बहुत उल्लेखनीय है, बहुत प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। और उनका जन्म बिहार पटना में 14 नवंबर 1924 में हुआ था। और लेकिन जो मतलब
पटना में, बिहार में जन्म हुआ, लेकिन उनका जो शिक्षा, स्कूल की, कॉलेज की शिक्षा, वो सब पुणे में हुई। तो 1946 में उन्होंने कला में डिग्री, जो स्नातक बोलते हैं ना, वो उपाधि प्राप्त की। और शिक्षा, जी, पुणे से। और शिक्षा में उन्हें बहुत प्रेम था, अच्छा लगता था, तो उन्होंने इस वजह से ही कथक में डायरेक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की थी बाद में। तो भाई डॉक्टरेट करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि शोध करना इतना आसान नहीं होता है। उनके अनेक छात्रों का ये मानना है कि रोहिणी भाटी जी एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा थी जिसकी वजह से वो एक शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता और आलोचक बनी। और उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र में कथक के लिए पाठ्यक्रम स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, पाठ्यक्रम बनाया, उसमें बहुत सारे उनके सुझाव थे, बकायदा उसमें सक्रिय थी वो। जी बिल्कुल। और एक लेखक के रूप में भाटी जी की आत्मकथा माझी नृत्य साधना और मी ईसादोरा, जो आधुनिक नृत्य के निर्माता हैं, उनका ईसादोरा डंकन और कथक दर्पण दीपिका की आत्मकथा, इसका उन्होंने मराठी अनुवाद किया, जहां उन्होंने क्लासिक संस्कृत ग्रंथ जो है अभिनय दर्पण का संपादन भी किया, और उसकी वजह से उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, क्योंकि अनूठा काम था। और अपनी कला में इतनी समर्पित थी कि जब वो अपने अंतिम समय में थी और अस्पताल में भर्ती थी, तब भी ताल की संरचना पर वो शोध कर रही थी। और उनके अनुसार कथक की उत्कृष्टता और खोज एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, ऐसा उनका कहना था। जी बिल्कुल। और वे कथक के हर विवरण को कुछ इस तरह से समझाती थी कि सीखने वाले जीवन भर उनको याद रखते, और उनके विवरणों का प्रभाव उनके दिलो दिमाग पर इतना रहता, मतलब जो सीखा उनसे, वो चाहे वो तोड़ा टुकड़ा कुछ भी, कोई भी छोटा सा पीस हो कथक का, वो हमेशा सीखने वाले के दिल में रह जाता। जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों के लिए 14 नवंबर 1924 को जन्मी भारत की सबसे वरिष्ठ कथक नृत्यांगना और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार, शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता के रूप में विकसित हुई। अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान। और हमारे एक साथी ने ये सब चीजें लिखकर भेजी हैं। भाई बता दें, तुम चौंक रही होगी कि दीपा बेटिया ये क्या बात हो रही है। नहीं, हम भी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि हमने भी उनके ऐसी ही कुछ जानकारी निकाल रखी। जी हाँ, तो जयपुर और लखनऊ घरानों से कथक सीखा। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अभिनय के लिए एक विश्लेषणात्मक और नवीन दृष्टिकोण लागू किया। अक्सर अपनी नृत्य रचनाओं के लिए संगीत तैयार करती थी। समीक्षक सुनील कोठारी के अनुसार विजया मेहता द्वारा निर्देशित शकुंतला के लिए उनकी कोरियोग्राफी जो है बहुत याद की जाती है। ये हमारे साथी ने लिखा है। जी। और जो पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र राज्य का राज्य पुरस्कार भी उन्हें मिला था 1977 में, और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मिला है बुआ उन्हें। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी उन्हें मिला है। और उनके शिष्यों के ही शब्दों में वो अपने गुरु के बारे में कहते हैं कि हमने जो सबसे बड़ा सबक अपने गुरु से लिया है, वो ये कि अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना और उत्कृष्टता हासिल करना, भले ही वो 1 मिनट का ही कोई अनुक्रम क्यों ना हो, छोटा सा ही एक छोटा भी हो, भले हो, तब भी मेहनत उतनी ही करनी चाहिए, तभी उसमें जान आती है। जी बिल्कुल। और यही सारी लगभग जानकारियां हमारे सभी साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं संदेश के माध्यम से। और आप लिखते हैं कि रोहिणी भाटी जी की मृत्यु 10 अक्टूबर 2008 को 83 वर्ष की आयु में पुणे महाराष्ट्र में हुई। जी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बात होती है ना कि ये इतिहास इन्होंने रच दिया। जी बिल्कुल। और गीतों के माध्यम से एक उन्हें नमन। बिल्कुल। मियां हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। जनन जन जनन बाजे पायलिया, जनन जन जनन जन जनन बाजे पायलिया, प्रिया से मिलन चली आज कामनिया। जनन जन जनन जन जनन बाजे पायलिया, जनन जन जनन जन जनन।
सज सिंगार कोई नार नवेली, सज सिंगार कोई नार नवेली, निडर डगर में चली है अकेली, ऋतु बसंत आई अलबेली, डार डार बोले कारी कोयलिया, जननन जन जननन जन जननन बाजे पायलिया, जननन जन जननन जन जननन। बाजे पायलिया, जनन जनन बाजे पायलिया, झन 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 बा, झन 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 बा, झन 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 बा, जनन 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 बाजे, जनन 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 बाजे, जनन 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 बाजे। क्या बात है भाई, मजा आ गया है ना। एक तो संदेश पढ़ के सुनाए? हाँ हाँ, एक नहीं जितने आए देखो भाई सब पढ़ना। ये क्या खास है कि तुम ऐसे उंगली उठा के बता रही हो, अच्छा। एक संदेश पढ़ के सुनाए तो डर लगने लगता है भाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप ही के बारे ऐसा मतलब आपसे ही जुड़ा कुछ अच्छा। कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है, नाखून चबाना सेहत के लिए ठीक नहीं। क्या ये बात तो है? हम भी कह रहे हैं कि नाखून चबाने से उसमें जो रहा मैल, जिसमें कई कीटाणु भी हो सकते हैं, वो हमारे पेट में जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य पर असर करेंगे। बेहतर होगा अगर आप इस कुटेव से छुटकारा पा लें। अगर चबाना ही है तो जाकर खुराक खाए, मतलब खाना खाएं या भोजन जी, करें, जी। उसे चबा चबा कर खाइए, जिससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, याद दिला दिया। क्योंकि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है ना पूरे हाँ। मोहल्ले में, कि बहुत दिनों से हमने ये नहीं कहा है और हमारे जी। साथी शायद कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों को, जो हम लोगों की आदतें हैं, उनको बरकरार रखना चाहिए, सिर्फ ये नाखून चबाने वाली आदत छोड़कर, है ना। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि ये काफी कॉमन है और आमतौर पर बच्चों और एडल्ट में काफी ज्यादा देखी जाती है। कई बार लोग नर्वस होने पर या बोरियत महसूस होने पर नाखून चबाने लगते हैं। नाखून चबाने की आदत आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है और इससे दांतों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो ये बात तो है कि दांतों को जो नुकसान पहुंचता है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि धीरे धीरे चबाते चबाते हम नाखून से जो दांतों के बीच में कुछ कुछ मतलब वो कहते हैं ना, खुदाई का काम भी शुरू कर देते हैं, जी है ना। जो फंसा होता है वो जो फंसा निकालने होता है वो लगते हैं। निकालने लग जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। उससे पहले जो चबाने की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर नर्वस हो रहे हैं तो पहले कारण देखिए कि आप क्यों चबा रहे हैं, हाँ, है ना। बिल्कुल। और ये कारण भी देखिए, और साथ जी। में ये कि इसको बीमारी ना समझें। लोग समझने लगते हैं ऐसा? बीमारी, हाँ, नहीं बोल देते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हाँ। अरे इसे तो बीमारी पड़ गई है, बस जब देखो तब नाखून घुसाए रहता है मुंह में और चबा हाँ। चबा करके देखिए ये नाखून ही नहीं बढ़ रहा है। ऐसी माएँ अक्सर कहती हैं। शिकायतें करती हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, जी। मतलब क्या कहें, मजेदार ही कहना पड़ेगा। नहीं तो बात कहीं मजेदार ना को कहीं, माफी चाहेंगे बुआ जी, रोकेंगे, है ना, क्योंकि अंतराल के छोटा सा बाद करना अंतराल। चाहिए जी, मजेदार बातें, जी। ठीक है। जी बुआ जी, अंतराल के बाद हम फिर आ गए और फिर आ मजेदार गए। बात आपसे जानना चाह रहे थे। आप क्या बोल रहे थे? देखो, जैसे तुमने कहा ना कि आमतौर पर हम इसको बीमारी मान लेते हैं, हम्म, लेकिन जो हम अभिभावक हैं खास जी, तौर से, जी। उनके में भी बीमारी हो जाती है कि उसको भी हर वक्त टोकते रहते हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं।
ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ खा जाओ, तुम्हें खाना तो मिलता नहीं है ना? हाँ, है बिल्कुल। ना? देखो चबाया जा रहा है। ऐसे बोलने से क्या फायदा? ये तो सोचिए, ये भी एक तरीके की ये बीमारी है। हाँ, हम ये भी भी सोचते हैं बीमारी कि है और बच्चा कुछ करे और हम बस टोकते रहें। तो बिल्कुल। ये हम लोगों को बीमारी नहीं है? तो आज यही कुछ सब चीजें मिला-जुला करके समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे बुआ कि बच्चे की भी छूटे और हम भी इतना अपने बच्चों को ताना ना नहीं, मारें। किस तरह से बोलें ये बहुत ज़रूरी है। ताने के हाँ। तौर पर बोलने का मतलब कि आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा है उसको कुछ-कुछ बोलने में, हाँ, इस हाँ। तरीके से व्यंग्य बोलने में। जी। और छुड़ाने की जो बात होती है हुँ, उसका हुँ। तरीका बिल्कुल अलग होता है, ऐसे नहीं छूटती आदतें। जी। सबसे पहले जो हमने कहा ना कि पहले तो कारण समझें। हाँ, एक तो बिल्कुल। जैसे जो बात हो रही है कि नर्वसनेस है या कभी बोरियत महसूस हुँ, होती हुँ। है या कभी ऐसा लगता है खाली है या सच में वो कहीं न कहीं हुँ, हुँ। अपना आत्मविश्वास तो नहीं खो रहा है, तो पहले उसको समझें कि कहाँ पर उसमें ये कमी आ रही है। कभी जैसे पढ़ाई में कोई कमज़ोरी है तो बता नहीं पा रहा है घर जी, में। जी। कक्षा में कहीं उसको डाँट पड़ गई है या कोई दोस्त उसको तंग कर रहा है और वो बता नहीं पा रहा है, छुपा रहा है। छुपा रहा है। जी, तो कहीं जी, न कहीं बिल्कुल। उससे अपने आप को व्यस्त करके कहने का भुला देना, जैसे कहते हैं ना, हाँ। अपने आप को कहीं भुला देना भुला देना या किसी कि और हाँ, काम में लग जाना, लग तो वो जाना। आदत फिर इस तरह से पड़ आदत पड़ जाती है। जाती है। पहले तो आप कुछ इस वजह से होती है, फिर धीरे-धीरे वो आदत पड़ जाती है, फिर बिल्कुल। वो कारण भले ही हट गया हो, लेकिन वो जी। आदत आपकी पड़ गई है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि जी। बच्चा है अगर, हाँ। तो कहीं कुछ उसके मतलब बाहरी जीवन में, जो घर से हुँ, बाहर के जीवन में कुछ हुँ। बदलाव आ रहे हैं क्या? तो स्कूल में घर में जैसे नहीं हो आप सकता, घर में घर भी में हो भी हो सकता है। सकता है, घर में भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो जी, सकती हैं। बिल्कुल। और घबराहट अगर उसके अंदर, घबराहट एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा कारण कारण है है, बुआ, बिल्कुल। कि जब अंदर से घबराहट होती है, चाहे परीक्षा की हो या पढ़ाई ना कर पाने हुँ। की या कोई विषय को हमें समझने में कठिनाई उस बच्चे को आ रही है। बड़ों में भी ये देखा जाता है कि कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ पे हमें हल नहीं मिल रहा है, तब भी वो एक यही तो हम कह रहे नाखून हैं कि हम ये चबाने की पूछने आदत। वाले थे कि भाई ये बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती है क्या? बड़ों में भी होती है, व्यवसाय से संबंधित समस्या आती है, अपने बच्चों से संबंधित समस्याएँ जब आती हैं जी, तब भी घबराहट होती है। जी, कभी-कभी डर लगता है कि कहीं ये छूट ना जाए जी, हमसे, ये बिल्कुल। कहीं अनहोनी ना हो जाए या कुछ अपने खुद भी गलत हो गया तो उसके लिए भी कहीं हम छुपाते रहते हैं। तो कारण और बहुत सारे हैं। कारण बहुत सारे हैं और एक अजीब कारण हमने देखा क्या? कि बेटी की शादी होने वाली थी तो हुँ, पिताजी की आदत थोड़ी थी, जी, लेकिन वो बहुत बढ़ गई जैसे-जैसे शादी की जो समय तारीखें आने लगे। नज़दीक आने लगी। हाँ, उन्हें ये लगता रहा कि तैयारियां सब बराबर तो हो रही है ना, सबका स्वागत अच्छे से तो हो जाएगा बारातियों ना, को कोई दिक्कत तो ना हो दिक्कत तो जाए ना या वो हो सब। नाराज़ ना हो जाएँ। हाँ, ये जी। चीज़ें उनमें भी देखने को मिलती है, तो हर तरह की घबराहट, मतलब सब चीज़ें शामिल हो गई अब बिल्कुल सही इसमें। बात है। कभी-कभी आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होती है और कोई ऐसी पैसे की आवश्यकता आ जाती है, तब लगता है ये सारी व्यवस्था कहाँ से होगी, जी, है ना? ये भी या बात कभी हो लोन जाती है। लिया हुआ है, हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण बहुत सारे बहुत हैं। सारे हैं। तो पहले कारण को समझिए और जैसे कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि अगर निदान है तो आप घबराइए मत हुँ, और अगर हुँ। निदान ही नहीं है तो फिर खुश रहिए। तब भी क्यों घबराना? तब भी क्यों घबराना? लेकिन वो बात वैसी हो नहीं हो पाती नहीं ना पाती, लेकिन बुआ। हाँ, ये है कि अगर हम बड़े हैं, जी, तो उसके लिए कोई समाधान का रास्ता तो होता ही है, जी, उसको ढूँढें और इस नर्वसनेस को ख़त्म करें, जी। है ना? और ये जो, जैसे हमने बहुत सारी इसके जो कारण की वजह से जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाती है, जैसे हम अब कहीं और फ़ोकस नहीं कर पा रहे, जी। काम में कहीं मन नहीं लग रहा है या चाहते हैं कि हुँ, आदत मेरी ये छूट जाए, जी, लेकिन हो नहीं पा रही है, तो ध्यान का भटकना, ध्यान शायद इसमें लग जाता है, इसलिए जी, दूसरी सारी चीज़ों में ध्यान भटक जाता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है हो कि सकती है। क्यों इंसान इतना चबा रहा है या इस तरह से नाखून को क्यों कुरेदे जा रहा है। बिल्कुल सही बात और है और उसको कुरेदते समय एक बात और है कि उसके पहले नुकसान को भी समझें, जी, क्योंकि हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि नाखून चबाने की आदत से होने वाले नुकसान बार-बार जो है नाखून की ग्रोथ में मददगार टिश्यू जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नाखून चबाने की आदत नाखूनों के साथ ही आपके दांत और सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। दांत खराब होते हैं, नाखूनों में मौजूद गंदे बैक्टीरिया नाखूनों के जरिए पेट में पहुंचकर इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नाखून चबाने से जबड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी ये बहुत भी एक हाँ, मतलब कहते हैं चेतावनी वाली बात जी है कि बिल्कुल, जबड़े में जबड़े इन्फेक्शन में हो सकता है। इन्फेक्शन। जी, तो इस बात का ख्याल रखें। और क्या होता है दीपा बिटिया कि नाखून चबाते-चबाते जब नाखून खत्म हो जाते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी त्वचा को भी डैमेज करने डैमेज लगते हैं करने और लगे। उसमें से जी, खून भी आने लगता है। जी, जी। तो आप देखिए कितनी खराब स्थिति पहुँच जाती है जी, कभी-कभी, बिल्कुल। और है उसके ना? लिए तो कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि वो इस तरह से छील चुका रहता है जी। कि अब लगता है कि भई डॉक्टर के पास ले जाके मलहम पट्टी ही करानी पड़ेगी। छोटा बच्चा है तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। हुँ। और बड़े को तो चलिए आपने टोक दिया, नाराज़ हो गए, मान डाँट जाएगा, दिया। कोई नहीं नहीं मानता है। मानते, कोई वो भी नहीं मानते। देखो ये तो हो गया डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब घाव हो जाता है। लेकिन ये जो आदत छुड़वाने के लिए भी चिकित्सक के पास जाया जा सकता है, जी। उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं हुँ, वो। हुँ।
और आजकल व्यस्त करवाने के लिए उसके और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे हाथ में बॉल लेना, उससे आप कुछ व्यायाम करिए। करिए। ये सारी चीजें उनको व्यस्त रखने के लिए भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो चिकित्सक बताते हैं, और उसके लिए भी जाया जा सकता है, सिर्फ घाव हो जाए तब के लिए नहीं, जी, है ना। ये हम उस पे सुझाव पे तो आ ही रहे हैं। एक और संदेश है बुआ, ये भी पढ़ देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ट्रिगर को पहचाने, कि शारीरिक ट्रिगर भी हो सकते हैं, जैसे कि हैंगलेन की उपस्थिति, बोरियत, तनाव, चिंता, और नाखून को काटने के कारणों का पता लगाकर आप यह पता लगा सकते हैं कि इन स्थितियों से कैसे बचा जाए, रोकने की योजना विकसित की जाए। और जैसे कि अगर वे बोरियत, तनाव और चिंता के कारण ऐसा करते हैं तो आप उन्हें किसी काम में लगा दें, उनसे खुलकर बात करें और उनकी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करें। तो यही बात हम लोग, और हमारे साथ ये भी लिख रहे हैं कि कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि उनको बोलो कि नाखून मत चबाओ, तो थोड़ी देर के लिए वो नहीं चबाते, फिर भूल जाते हैं और नाखून चबाने लगते हैं, क्योंकि पूरा शरीर भी, कई लोग गहरी सोच में होते हैं तब नाखून चबाते हैं, कुछ लोगों को कुछ सूझता नहीं, दिमाग काम नहीं करता तब भी ऐसा करते हैं। तो बात तो फिर वही है ना कि कहीं ना कहीं मन में कुछ स्थिति ऐसी है, और शरीर भी हमारा एक तरीके का कंप्यूटर ही है, हमने उस पर फीड कर दिया कि नाखून चबाना है तो वो चबाने लगता है, चबाएगा ही। बस आप मना करते हैं उतनी देर तो रोकता है अपने आप को, लेकिन फिर धीरे धीरे हाथ जो है वो मुंह में चला जाता है। बिल्कुल। और इसके बहुत क्या क्या हम किया जा सकता है, कैसे रोके, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनते हैं।
तो भाई कुल मिलाकर हमारे साथी बार-बार यही कह रहे हैं, आत्मविश्वास कम होता है तब हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, नाखून चबाते हैं। साथ ही ये लिख रहे हुँ, हैं, हुँ। अधिकांश ये आदत बचपन में पड़ती है, जब बच्चे डरे होते हैं तब मार के डर से नाखून चबाने लगते हैं। ऐसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी आदत धीरे-धीरे छूटने लगेगी। ज़्यादा नाखून चबाना बीमारियाँ होती हैं, डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन भाई जो मारने वाली बात है तो हमें अपनी आदत छोड़नी होगी ना, मारना नहीं होगा, उन्हें अधिक से अधिक प्यार हाँ, दीजिए, बिल्कुल, है अधिक ना? से अधिक प्यार दें और बहुत जी। बच्चा ज़िद्दी अगर कर रहा है ना बुआ, हाँ। तो कुछ कड़वी चीज़ लगा दें उस हाथ पे। ऐसा? हाँ। और फिर तुम्हीं को सँभालना पड़ेगा। हाँ, भई अब देखिए एक जगह का फ़ायदा अगर लेना है तो एक जगह की हाँ। परेशानी तो उठानी पड़ेगी। हर जगह तो हमें सुविधा और सुलभता से नहीं कभी-कभी मिलेगी ना। मतलब कहते हैं ना कि भय बिन होए न प्रीत आई, ये कह सकते हाँ, हैं, तो जी, थोड़ा-सा तो डराना वैसा। पड़ेगा। जी। हमारे साथ ये भी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो नाखून चबाते हैं। पता नहीं ये कहावत कितनी सच्ची है, लेकिन बच्चे की अधिकतर नाखून चबाते देखे गए हैं, पर कभी-कभी बड़ों में भी ये देखा गया है। हाँ, एक एक बड़ा मज़े का ये आया है संदेश हाँ, कि हमारे एक पूर्व भारत के क्रिकेट के कप्तान, जी। वे विपक्षी टीम का विकेट जब नहीं गिरता था, तो हुँ, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग के दौरान नाखून चबाकर कुछ सोचते रहते थे जी। कि किस प्लेयर से बॉलिंग करवाई जाए और हुँ। बैटिंग करने वाले की कमजोरियां क्या हैं। कभी-कभी आदमी एकांत में माथे पर बल देकर उंगली चबाकर अपने दिमाग को चारों तरफ दौड़ाते रहता है, लेकिन कभी-कभी अपने अभिभावकों को देखकर भी छोटे बच्चे इस आदत के शिकार हो जाते हैं। बाद में इस आदत को छुड़ाने में फिर दिक्कत होती है। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भई ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, हमारे साथी ने भी सब कुछ यही सब लिखा है। जी, तो बिल्कुल। बात तो सही है, लेकिन वही हमने कहा ना कि कारण अगर हटा दिया जाए तो हमें लगता है इलाज अपने आप हो जी। जाएगा, है ना? अच्छा, एक खास तौर पे अगर लड़कियों की और महिलाओं की अगर छुड़ानी हो, खाली हाँ, अभी एक तो मज़े का क्या, एक क्या, मज़े क्या? की बात बताते हुँ, हैं हुँ, कि मेरी सहेली ने ये किया था हुँ, कि उसने मैनीक्योर करवाने लगी हाथ में जी। और नेल आर्ट करवा लिया बड़ा सुंदर सा। हाँ। अब उसके नाखून इतने सुंदर हो गए कि वो खुद ही नहीं चबाती थी। तो भाई देखो, नेल आर्ट तो ना करवाएं, लेकिन हमारे जो भाई बंधु हैं, भाई हाँ, लोग भी हैं, जी, वो लोग भी मैनिक्योर करवा करवा सकते हैं, सकते और हैं। बहुत सारे लोग तो पैर का भी अपने हाथ से निकालते रहते हैं, तो पेडिक्योर भी करवा लीजिए, जी। यानी पैर भी साफ कर लीजिए, खूब अच्छे से क्रीम वगैरह लगा लीजिए और खूब अच्छे से मसाज कर लीजिए, तो आपको लगेगा अरे वाह, हम सिर्फ अपने हाथ को सहलाते रहे, इसको हुँ, मुंह तक हुँ। न ले जाएं। और छोटे बच्चों हैं? को दस्ताने भी पहना सकते हैं। छोटे हैं अगर जो हाँ, खोल क्या नहीं बात सकते, है तो ना? बड़े लोग भी पहन लेना खुद। अरे देखो, खुद भी तो इलाज करना चाहता है हाँ, ना जब इंसान। चाहिए कि भई हाँ, मुझे बदलना है अपने बदलना है आप तो को। आप अगर नहीं रोक पा रहे हैं अपने आप को, तो ये सब उपाय आप भी कर सकते हैं। ये सारे उपाय सबके लिए लागू हैं। जी, हुँ? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें करिए, और खाते कितने खोलेंगे ये हम बाद में बताएँगे। ये हम बाद में बताएँगे और वक़्त इतना नहीं है एक गीत हम सुना सकें। हाँ, तो तो लेकिन हम चलो बचत खाते की बात करते हैं। हमारे साथी ने बहुत सारे खातों की बात के बारे में लिखा है हुँ, हुँ। कि कई तरीके के जो खाते होते हैं, बचत खाता, आवर्ती खाता, जी, इन सब के बारे में बताया कि कितने तरह के खाते होते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ना दीपा बिटिया, कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा खाते हम अपने देश में खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। तो इसकी आज़ादी तो हमें है जी। कि हम खोल लें। तो अगर तय वित्तीय लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, तो और मतलब एक कहते हैं ना कि पूरी व्यवस्था सही करना चाहते हैं अपने पैसे की, तो इस वजह से भी कुछ लोग कई खाते कई खोल लेते खाते हैं, खोल है लेते ना? हैं और देखिए बैंक तो है ही आपके सुविधाओं को देने के लिए, जी। तो खाते हमें अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अब हर एक को अच्छी तरीके से लेकिन ये जानकारी जुटाना बुआ बहुत ज़रूरी है कि बैंक की तुलना कर लें। अगर आप एक से ज़्यादा खोलना चाहते हैं, तो अलग-अलग बैंक में। अलग-अलग बैंक में हुँ, अगर हुँ। खोलना चाहते हैं तो कौन-सा बैंक अच्छा है, कौन और मुझे अगर 2 या 3 की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे एक से ज़्यादा बैंकों में खोलना पड़ेगा, तो पहले नहीं, ही ये ज़रूरत क्यों कंपैरिज़न पड़ती है? इसके बारे में भी हम आएँगे। हाँ, मतलब इसकी ज़रूरत एक तो ये भी होता है कि जैसे किसी की आमदनी जो है, हुँ, हुँ। उसको एक अलग बैंक में रख लेते हैं ताकि हम उसमें से सीधे ना निकालें, और उसका फ़र्क तो पड़ता है। जैसे जी। आप जिस डिब्बे में शक्कर अगर निकाल देंगे तो उस दिन 2-4 दिन तक शक्कर जो चाय जो है वो बहुत मीठी बनती मीठी-सी बनती है ना? ज़्यादा पैसा हाँ, देख के ज़्यादा निकालेंगे आप, तो वो वाला ऐसा यहाँ भी पर हो भी जाता लागू है। हो जाता है। जी। तो आप बेहतर है कि जहाँ पर आपकी पूरी आमदनी जा रही है हुँ, वो हुँ। खाता अलग रखें, खर्च करने के लिए थोड़ा-सा अलग कर लें, उसमें थोड़ा-थोड़ा डालते रहें, तो एक बड़ा टैंकर बना लें, एक छोटा टैंकर बना लें, थैंक इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं, जी, लेकिन एक समय हो गया। एक अंतराल का।
अंतराल के बाद बात हम कर रहे थे कि खातों का क्या करें, बैंक जी। के खातों का एक रखें या एक से ज्यादा रखें? हमारी साथी लिख रही हैं कि कई सारे बचत बैंक खाते होने का बड़ा नुकसान ये है कि हम उन्हें मेंटेन नहीं रख पाते। बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है। जब हम खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाकर नहीं रखते और ना ही उस खाते से कोई लेन-देन करते हैं, तो वो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा ज़्यादातर वेतनभोगी लोगों के साथ होता है। वे जब भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ नया अकाउंट खुलता है और पुराना खाता लेन-देन नहीं होने के कारण अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। तो ये बात तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक बड़ा जो जो होता है जिसमें ज़्यादा पैसे आते जी। हैं, तो दूसरा इसलिए भी कर लेते हैं कि जो बहुत हम ऑनलाइन जितने पैसे के लेन-देन करते जी, हैं, ऑनलाइन जी। हम खरीदारी करते हैं, तो उन सब में कहीं अगर कोई भी दुर्घटना की अगर संभावना है और रहती ही है, जी। तो उसके लिए बेहतर है कि आप निश्चित धनराशि उसमें डालते रहें, 10,000, 12,000 जितना कि आपकी आमदनी के हिसाब से है, और जितना आप जितना सह आपका सकें। जितना सह सके और जितना आपको लगता है कि भई खर्चा अगले है। 15 दिन में मेरा इतना खर्चा तो हाँ। होता ही है, तो नहीं, तो उतना ही देखो डाल। आजकल क्या है कि बैंक के सारे ऐप आ गए हैं, तो जी। आप घर में बैठे-बैठे मोबाइल पर ही ऐप के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में आप पैसे डाल सकते हैं, जी, है ना? बिल्कुल। जिसको कि आप ऑनलाइन के ट्रांज़ैक्शन के लिए आपने जोड़ के रखा है, जिसमें खाता दिया हुआ है। जी, तो ये हमारा अपना एक सुझाव है और प्रैक्टिकल व्यावहारिक है, जी। जिसको कि जहाँ पर अधिक धनराशि है, उसको आप कहीं पर भी न दें, उसका सारा सेव ना करें, है ना? हाँ, क्योंकि वो सुविधा के लिए हम सुविधा सारा उसका जी, कार्ड जी। नंबर ये सब सेव रखते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको सीवीवी नंबर डालना है और ओटीपी आया और आपका पेमेंट हो गया। तो सुविधा तो चाहिए, जब इतनी तकनीकी आधुनिक चीजें आ गई हैं, तो जाहिर है कि उसका सुविधा ली जाए, जी, है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों छोड़ दें हम? जी, हम फिर वैसे ही बैंक में जाएं और सब वैसे ही करें, तो फायदा क्या है? बिल्कुल, लेकिन यही रहता है बुआ कि जैसे हमारे श्रोता ने भी बताया कि उनका सबका मेंटेन आपको रखना पड़ता है। अगर एक से ज्यादा खाते हैं, तो जैसे हमें न्यूनतम कितना वहाँ पे राशि ज्यादा रखनी है, खाते हैं तो ज्यादा पैसे भी खाते हैं, ज्यादा जी, मेंटेनेंस चार्ज तो लगता है, कार्ड का पैसा कुछ ऐसे लगता है। बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक है जहाँ पर की चार्ज बहुत कम है, तो फिर वही बात है कि हमें सारी जानकारी निकालनी होगी और हम कहाँ पे इसको रख सकते हैं, कहाँ पे लेकिन नहीं। दीपा बिटिया, एक बात तो है कि कम हो चाहे ज्यादा हो, जी, हम क्यों दें? हम कहते हैं साल में भी 2 रुपए भी अगर देना है तो क्यों दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि हमें चाहिए 4 खाते। जरूरत देखनी चाहिए कि हमें कितने खातों की जरूरत है। अब ऐसा रहता है ना कि भाई हमसे नहीं संभल रहा ये एक अकाउंट में, हम नहीं अपनी सारी चीजों को कर पा रहे, तो वहाँ लोग सोचते हैं कि हम 2 कर लें, या फिर घर में इस तरह की का कुछ आपके समीकरण है जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे 2 से ज्यादा खाते रखने। कई लोग बहुत, जैसे हम जो अभी आदत की बात कर रहे थे ना, नाखून चबाने वाले, तो घबराहट जिनको बहुत होती है, जिनको भविष्य का बहुत डर रहता है ना, तो बुआ वो लोग ऐसा करते हैं कि ये मेरा इतनी मेरी बचत है, ये मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार के लिए, वो मुझे अलग ही रखनी है, उसको मैं कतई भी देखना भी नहीं चाहता हूं। हाँ, तो इस तरह का एक खाता रख लेते हैं। और फिर एक होता है, जैसे हमने डिजिटल वाली बात की कि डिजिटल हमारी इतने पेमेंट उससे जोड़ दिया। फिर एक हमारा प्राइमरी अकाउंट तो होता ही है, जहाँ पे सारी सैलरी या व्यापार से जुड़े जो भी धन राशि आपकी आती है, हम उसके अंदर डालते हैं। तो ये अब धन प्रबंधन की बात हो गई कि क्यों हमें खाता खोलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को और भी बहुत कारण होते हैं। कभी कभी सिर्फ बच्चे के लिए खोल देते हैं कि अच्छा इससे बच्चा सारा ट्रांजेक्शन करेगा, या बाहर रह रहा है तो वो चाहे तो वो निकाल ले, हमने उसमें डाल दिया है, उसको पॉकेट मनी अब कैश हाथ में न देने के बजाय खाता उसका एक बना दिया हमने कि भाई वो उसमें से निकाल लेगा, उसका कार्ड उसको दे दिया, है ना? और इसका विपरीत भी हो जाता है कि बच्चे विदेश में रह रहे हैं लेकिन माता पिता यहाँ हैं, तो वो एक अकाउंट खोल देते हैं अपने ही नाम का, और हमने देखा है ये अपने ही आसपास की, वो अपने किसी रिश्तेदार को कार्ड दे देते हैं और उनको बोलते हैं भाई मम्मी के लिए ये लाना है या पिताजी के लिए ये लाना है। तो ये इस तरह के भी एक अकाउंट रहता है जिसमें एक न्यूनतम वो राशि रखते हैं, जिसमें कि भाई माता पिता का ध्यान भी होता रहे, उनका सेहत का और उनकी हर चीज के रख रखाव का। कारण तो इतने होते हैं ना, कभी कभी ये भी कारण होता है कि भावनात्मक जुड़ाव किसी किसी बैंक से होता है। पता लगा हमने 2 उसमें से खोल लिया, और एक हमारे पिताजी जिसमें काम करते थे वो बैंक खाता खोल लिया। जब भी नहीं, वो तो खुला था बचपन से, और जब भी बंद करने जाते थे तो कहते नहीं 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 नहीं, ये तो देखिए आपके बाबूजी का बैंक का है, आप इसको मत बंद करिए। अब आप उनसे 2 बार के बाद कह ही नहीं सकते कि आप इसे बंद करिए। तो कभी कभी इस चक्कर में भी कई खाते हो जाते हैं। तो कारण बहुत सारे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक गीत सुनते चलते। बिल्कुल। सच हुए सपने तेरे, झूम लियो मन मेरे, सच हुए सपने तेरे,
चिक चिक चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए प्रीत ने रंग बिखेरे झूम ले ओ मन मेरे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे मन की पायल छम छम बोले हर एक सांस तराना धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना हो गए दूर अंधेरे झूम ले ओ मन मेरे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे आहा, जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया बनी है वो प्रीत की माला मन का मीत मिलाया जगमग चांद सवेरे झूम ले ओ मन मेरे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक सच हुए सपने तेरे तो भाई मेंटेनेंस की दिक्कत तो होती है, इसी चक्कर में हमारे एक साथी ने बड़ा मजेदार संदेश भेजा है ना। वो क्या है बुआ? बहुत से लड़कों को शादी से पहले कई कई बैंक में खाते होते हैं। जो अगुआ होते हैं वो यही कहते हैं कि लड़के का कई जगह फिक्स है, मतलब बड़े लोग जो घर में बड़े होते लोग, हैं। जी। और जब शादी के बाद मोहतरमा आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे खाता तो सिर्फ एक ही है, वो भी बहुत से लोग छिपाते फिरते हैं अपनी श्रीमती जी से। तो ये बात तो सही है। और एक बात और है, इससे बड़ा याद आया कि बहुत सारे लोगों को एक गुप्त टाइप का भी खाता खोलना पड़ता है जिसकी जानकारी किसी को ना रहे कि उसमें कितना पैसा है, कि उसमें कितना पैसा कभी है। कभी ये भी मजबूरी होती है। ऐसे आश्चर्य में मत आओ, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जहाँ कि पर गुप्त रख सकते हैं, रखना पड़ता है, रखना उनको। पड़ता है। हो सकता है वो मेरे भाई बंधु हों या बहनें हों, सभी का होता है। हो सकता है ऐसा। तो ये वही है ना कि बात में आपके घर में समीकरण कैसा है, स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब पे निर्भर करता है जी, है ना। और बिल्कुल। जैसे हमारे साथी ने पहले ही लिखा कि जब नई कंपनी में जाते हैं या नए शहर में गए तो वो उस हम लोग के भी कार्यालय में जैसे बहुत सारे नए शहर में जब जाते हैं तो जी। वहां पर उस कार्यालय का जिस बैंक से रहता है वहीं पर सैलरी वहीं पे जाती है, attach, जी, तो वो दो जी। बैंक बता देते हैं कि इसमें आपको खोलना है, तो इस चक्कर में कई खाते हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो धीरे और धीरे इसी तरह से जैसे हाँ। बच्चे अगर एजुकेशन का लोन लेते जी। हैं तो एक खाता वो जहाँ से लोन ले रहे हैं वो खोलना हाँ। पड़ता है। फिर वो जब पढ़ाई कर लेते हैं पूरी तो फिर एक खाता जहाँ पे उनका नौकरी करना लगी है होता- ये तो वहां से उन्हें और जी। अदा करने के लिए भी उन्हें एक अकाउंट खोलना पड़ता है। तो इस तरह से हो ही जाते हैं। कारण बहुत सारे हो कारण जाते बहुत हैं, सारे हो क्योंकि जैसे जाते हमने भी बताया वो भी है उसके जी। संग संग खैर हमारे एक साथी ने लिखा है कि अच्छा एक बात और है कि उसके जी। बाद जब आप बंद करना चाहते हैं तो कोई भी बैंक जो है वो तैयार नहीं होता हाँ, है। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि कई सारे बैंक खाते होने का बड़ा नुकसान ये है कि हम मेंटेन नहीं रख पाते। खैर वही वाली बात है, इन्होंने हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। और
ये भी लिख रहे हैं कि बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत विवरण रखती हैं, और जिसे बैंक खाता कहते हैं। बैंक खाते कई प्रकार के हो सकते हैं, बचत, क्रेडिट, चालू प्रमुख है। समय की आवश्यकता के अनुसार बैंक नए प्रकार के खाते भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नियम शर्तें पहले से मौजूद खातों से कुछ अलग हैं। खातों में विवरण होता है, कब कितना लेन देन किया, कितना ब्याज आदि लगा, अर्थात किसी भी दिन इस खाते की क्या स्थिति है का पता चल जाता है। जी। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन वही है कि आप उस पर कितना ध्यान रख पाते हैं। जी, है ना? और बुआ जी एक ये संदेश आया है कि ये शायद हमारे जो श्रोता हैं वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं बैंक के ही। तो ये कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग की तर्ज पर हम 1 या 2 बैंक खाते की सलाह हम देना चाहेंगे। जी। 1 से ज़्यादा बैंक खाते होने से आपको नियमित निर्धारित बैलेंस रखने के साथ केवाईसी अपडेट करवाने की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ये तो है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी ये सलाह है कि आप 1 या 2 बैंक खाते रखने से मतलब रखें। आपको फायदेमंद है आपके ये लिए। बैंक से नहीं सेवानिवृत्त है। इन्होंने लिखा अगर आप मेरे जैसे सेवानिवृत्त अच्छा, आप कर्मचारी मेरे हैं जैसे, जी, तो जी। कोई भी कहीं से भी अगर सेवानिवृत्त है तो जाहिर है कि एक बात और है कि सेवानिवृत्ति के बाद धीरे धीरे अपनी चीजों को समेटना भी चाहिए। अगर आप 4 बंगले हैं जैसे हाँ, आपके, तो हाँ, 1-2 कर लीजिए, 1-2 किसी को दे दीजिए। ये तो अलग ही बात हो जाएगी, एक अलग हाँ, नहीं देखो, बैंक के खाते तो नहीं दे सकते, पैसे निकाल के दे दीजिए, बैंक को वापस कर दीजिए। जी। लेकिन सही बात है कि जो मेंटेन करना है वो बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है। हाँ, तो इस बात का ख्याल रखिए। बिल्कुल। और जो आपने बात करी थी ना कि भाई कई बार ये हो जी। जाता है कि वो हमको अपना खाता बंद ही नहीं करने जी। देते, और जो अगर करना है तो उसमें कैसी-कैसी बातें होती हैं। जैसे एक डेबिट कार्ड में निकासी की एक निर्धारित सीमा होती है। हाँ। इसलिए आप किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान बड़ी राशि नहीं निकाल पाएंगे हाँ। आप एक ही जगह से। जी। अगर एक ही अकाउंट एक दिन में भी एटीएम से नहीं निकाल पाते हैं, उसकी सकते भी हैं। निश्चित धनराशि है, इसलिए भी कुछ लोग ज्यादा रखते हैं। ज़्यादा रखते हैं। तो अलग-अलग खातों से डेबिट कार्ड आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, जिनसे आप अपनी जैसी भी परिस्थिति है उसका उपयोग कर सकते हैं। भई जी। अगर मान लीजिए कि एक अकाउंट में से थोड़ा ही राशि थोड़ी निकल सकती है और ज़रूरत आ गई तो फिर क्या किया जाए? तो जी। ऐसे में ठीक है, हमारे दोस्त, रिश्तेदार सब हमारी मदद करते हैं, लेकिन एक खाते में से निकालना तुरंत वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। लेकिन एक बात और है कि जैसे कई खाते खुलने का ये भी कारण होता है कि अक्सर कुछ बैंक नई स्कीम निकालते हैं, फिर आपको लगता है कि ये बेहतर है। स्कीम के संग-संग एक बात और होती है कि किसी की जो सर्विस है, जो सेवाएं वो दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी होती है। जी। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां से आपको संदेश नहीं मिलता है, एसएमएस नहीं मिलता है, तो अब आपको लगता है कि हम बहुत अंधेरे में बैठे हुए हैं। हाँ, हमें जी। पता ही नहीं चल रहा है कि हमने जो पैसा किसी को दिया तो कटा कि नहीं कटा, हमारे बैंक से जी। निकला नहीं निकला, जी, या जी। वापस आया नहीं आया। जी। तो बहुत स्पष्ट संदेश बहुत सारे बैंक से नहीं मिलता है, तो इसलिए भी हम दूसरे बैंक की तरफ रुख करते हैं। जी। लेकिन हमारे साथी ने जैसे कहा केवाईसी वगैरह आपको अपडेट करते रहना होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप कितना कर सकते हैं, आप कितने सक्षम हैं, उस पर निर्भर करता है। और वैसे भी जैसे कहते हैं ना, कपड़े बहुत कम रखे तो आराम रहेगा, वैसे तो बैंक अकाउंट तो बहुत ही कम रखे तो आराम रहेगा। और पैसे और कम हो तो और अच्छा है। और अच्छा। हाँ, और क्या। लेकिन अब सब कहते हैं कि जरूरत बहुत है भाई, सब पैसा कहते हैं, दीपा बिटिया नहीं कहती हैं। बुआ किसको नहीं लगता है कि पैसा बहुत सारा होना चाहिए, है ना? हाँ, लगता तो सबको है। इस पर विचार कीजिए और हम जी। गीत सुनाते हैं आपको। जी। है ना? गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हमको न सताओ, अरे जा चल जा। जाती है किधर बातें न पना, ये करती है क्या लाहौल मिला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, बेदर्द भी हूँ, मगरूर भी हूँ, मत देख इधर, और तेरे पहुँच से दूर भी हूँ, ओ जादूगर। बेदर्द भी हूँ, मगरूर भी हूँ, मत देख इधर, और तेरे पहुँच से दूर भी हूँ, ओ जादूगर। अरे जादूगर, जादू न चला, आंखें न मिला, अरे जा चला जा। जाती है किधर बातें न पना, ये करती है क्या लाहौल मिला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा,
नागन की तरह बल खाती हुई बल खा के चलूं, बिजली की तरह लहराती हुई लहरा के चलूं। नागन की तरह बल खाती हुई बल खा के चलूं, बिजली की तरह लहराती हुई लहरा के चलूं। मेरे हुस्न से डर उल्फत न जता, दीवाना है क्या, अरे जा चला जा। जाती है किधर बातें न बना, ये करती है क्या लाहौल वेला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, मुझसे न उलझ हट छोड़ मुझे, मुझे नाजुक नाजुक फूल समझ मत देख मुझे। ओ शौकादा मुझसे न उलझ हट छोड़ मुझे, मुझे नाजुक नाजुक फूल समझ मत देख मुझे। आंखों की नजर मुझसे न मिला, मेरे दिल में न आ, अरे जा चला जा। जाती है किधर बातें न बना, ये करती है क्या लाहौल वेला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा। भाई एक बात और है जी। जब रसोई घर में जाना होता है, खासतौर से जब कोई आने वाला होता है, तब भी हम लोग घबराहट में नाखून चबाने लगते हैं कि अब क्या बनाया जाए, और बहुत सारे लोग एक संग आ रहे हैं तो क्या और किया जाए। क्या तो किया भाई जाए? नाखून ना चबाएं, वो सब छोड़ें। फिलहाल तो अभी कुछ रेसिपी के बता दिया बारे में जाए। फटाफट सोचें, और कुछ ना कुछ तो बना ही लेती है हमारी बना ही सिचिया, है लेंगे। ना? हमारे साथी ने लिखकर भी भेजा, लेकिन हमारे साथी ने ये भी कहा है कि हमारी आदत थी बुआ जी पहले नाखून चबाने की, लेकिन बहुत मुश्किल से छोड़ा उसको। लेकिन अभी भी जब क्रिकेट मैच देखने बैठता हूँ तो कभी कभी इतनी रोमांचक स्थिति होती है कि नाखून बहुत तेजी से चबाने लगता हूँ। भाई उस समय कुछ खाने की चीज रख लिया करिए ना, हाँ। कॉर्नफ्लोर वगैरह, अरे ये पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न रख वगैरह सकते जैसे चीजें, हैं, या सौंफ और मुंह में ये रख लीजिए। मूंगफली चाट वगैरह सब बड़ी हाँ, मजेदार या लगती है सौंफ सब। नहीं तो मुंह में रख लीजिए, हाँ कुछ ऐसा बिल्कुल, करिए। कि अरे बहुत। लेकिन खैर कभी कभी कर लिया तो कोई बात नहीं है, अब भारत के अगर मैच की बात है तो चलता है फिर तो, तो है बुआ ना? जी ने थोड़ी सी छूट दे दी है। हाँ भाई देखो ऐसा है ना कि इन्होंने, देखो अगर इनकी इतनी अच्छी आदत है कि इन्होंने छुड़ा ली, मतलब इतनी इनकी कहना चाहिए ना कि विल पावर इतना सशक्त है जी। कि इन्होंने अपनी अगर किसी भी आदत में अगर परिवर्तन कर लिया तो बहुत बड़ी बहुत बात है, बड़ी ये बात कभी भी है। छोड़ लेंगे। जी बिल्कुल। और जैसे अब साथी क्या लिख रहे हैं? हमारे साथी का संदेश है, वो आप पढ़ेंगे कि क्या चीज उन्होंने जो व्यंजन भेजा है। हाँ, उन्होंने 1 कप मेथी कटा हुआ बता रहे हैं, और लिख रहे हैं कि 7-8 लहसुन की कलियां ले लीजिए, 1 प्याज कटा हुआ ले लीजिए, 5-6 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, 1 छोटी चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर इतना ही अमचूर, और 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच दही, और मेथी को धो लीजिए अच्छी तरीके से। प्याज अदरक लहसुन को काट लीजिए, मिक्सी में सारे मसाले डाल लें और पीस लें, चटनी तैयार है। यम्मी यम्मी। तो भाई 1 कप मेथी कटा हुआ, तो ये मतलब मेथी की चटनी हो गई। मेथी की चटनी हो गई, तो ये क्या तो थोड़ी बात सी है। और कड़वी सी हालांकि ये लिख रहे हैं लगेगी। कि चटनी किसी ढक्कन में निकाल लें, बर्तन में होगा, हाँ। और गर्मा गर्म पकौड़े के साथ परोसें। अच्छा, तो ये एक अलग तरह की अलग तरह की चटनी है भाई, मेथी इसका की स्वाद चटनी थोड़ा है। सा अलग होगा। हाँ लेकिन होगी अच्छी, क्योंकि इसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, अदरक है, हरी मिर्च है, अमचूर है, नींबू का रस है, दही है। अच्छा है, दही इसका दही बेस है, है, 2 और चम्मच है। और जो नींबू का रस है, डिप उससे होता है थोड़ी ना, उस तरीके की चीज हाँ, बनेगी उस हमें तरह लगता की है। चीज बनेगी जी। लेकिन अच्छा होता है कि पकौड़े बताते तो ज्यादा मजा आता है। तो पकौड़े तो वैसे हमारे साथी बनाते रहते हैं, बना लेंगे। और तुम क्या बता रही हो? हम तो सोच रहे थे आज एक सूप बताएं। अच्छा बिल्कुल। रोस्टेड टमाटो सूप। टमाटो सूप तो घर में, जी। टमाटर का सूप तो बहुत जगह बनता है, लेकिन ये रोस्टेड टमाटर का सूप है। इसमें आप बड़े लाल टमाटर अभी तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप 4-5 ले लीजिए, और लहसुन की कलियां ले लीजिए 6-7, आपके घर में जैसे खाते हो। अगर ज्यादा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। फिर ऑलिव ऑयल या तिल का तेल, या घर में जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेना है आपको। 2 चम्मच काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच लेना है, और शक्कर थोड़ा सा, और गुनगुना पानी आधा कप,
या फिर जैसे गाढ़ापन आपको चाहिए उस हिसाब से, और नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। टमाटर को ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के और धीमी आंच पर बिल्कुल इसको भूनना है बुआ। और इसी तरह लहसुन को भी भूनना है। तो हाँ। टमाटर और लहसुन को आप अगर आप गैस के उस पे जी। नहीं भूनना चाहते तो अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी डाल करके इसको आजकल थोड़ा एयर सा फ्रायर भी आ एयर गया, फ्रायर उसमें भी भी आ भून गया तो उस पे सकते हैं। आप भून सकते हैं। अब उनको ये चाहे तो उसमें बेकिंग ट्रे में आप जैसे कि 100 डिग्री 180 डिग्री पे भी आप रख सकते हो, 10 जी। मिनट में वो हो जाएगा। फिर इसको आप रोस्ट करके अब कुटी हुई जो मिर्च है वो और नमक और थोड़ी सी शक्कर के साथ टमाटर और लहसुन को अच्छा बारीक पीस लें। हाँ। ये सब चीजें, बाकी दूसरी चीजें सब लेकर के अब अगर सूप, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी आपको डालना है। और अगर सूप आपको लग रहा है कि बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा और गर्म पानी इसमें डाल लीजिए। फिर सूप को पैन में आप थोड़ी सी देर और रख करके इसको पकाना है। फिर ब्रेड के वो जो क्रूटॉन्स बनाए जाते हैं ना छोटे छोटे, आप वैसे बना लीजिए, या ऊपर से आप कुछ और दूसरी कोई चीज बच्चों को देना चाहते हैं तो आप वो भी चौकोर आप मतलब काट के उनको तल लीजिए। हाँ, तो वो भी ले सकते हैं। और जो जैसे होटल में सर्व करते हैं ना, थोड़ा सा क्रीम डाल करके, तो टमाटर का सूप कटोरे में का पत्ती डाल लीजिए, सजा दीजिए, गार्निशिंग कर दीजिए। तो सूप तो वैसा ही है, लेकिन इसमें ये है कि आप टमाटर को थोड़ा भून रहे हैं, लहसुन को भी थोड़ा भून रहे हैं, तो वो स्वाद थोड़ा अलग आ जाएगा, थोड़ा सोंधापन होगा इसमें और इस मौसम में आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तक हमने खाने की कोई भी चीज नहीं बताई है, आपको दांत नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसमें आपको दांत चबाना पड़ेगा। तीखा पुडला बनाइए गेहूं के आटे का, 1 कप में ले लीजिए नमक, गेहूं का आटा, फिर उसमें जीरा डाल दीजिए, चम्मच अजवाइन, मसली हुई हींग, चुटकी भर लाल वो क्या बोलते हैं लाल मिर्च, दही चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए और अदरक का पेस्ट आदि डाल लीजिए। इसको घोल लीजिए अच्छी तरीके से और तवे पर इसका चिल्ला जैसा बना लीजिए, दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिए। फिर आप चाहें तो उसको सूप के बाद खाइए, चटनी के साथ में जो हमने चटनी बनाई है। लेकिन फिलहाल हम गीत सुनवाएंगे आपको जी। दो फूल खिले, दुनिया में बहार आई, एक रंग नया लाई, एक रंग नया लाई। दिल गाने लगा, लहराने लगा, ली प्यार ने अंगड़ाई, बजने लगी शहनाई, बजने लगी शहनाई। दो नैन मिले, अरमान भरी नजरों से बलम, इस तरह हमें देखा न करो। हो जाए न रुसवाई इश्क कहीं, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो, दुनिया है बुरी, दुनिया से डरो। दुनिया का मुझे कुछ खौफ नहीं, दुनिया तो है हर जाई, और इश्क है सौदाई, और इश्क है सौदाई। दो नैन मिले, जुल्फों की घनी छाँव में सनम दम भर के लिए जीने दे मुझे, इस मस्त नजर की तुझको कसम, आँखों से जरा पीने दे मुझे, आँखों से जरा पीने दे मुझे। पीना तो कोई दुश्वार नहीं, ओ प्यार की शहदाई, बहके तो है रुसवाई, बहके तो है रुसवाई। दो नैन मिले, दो फूल खिले,
भई हमारे साथी बड़े परेशान हैं, हमारी साथी हम्म। लिख रही हम तो अभी-अभी रसोई से आए हैं, आप फिर व्यंजन बनवाएँगी? तो भई हम नहीं बनवाएँगे, आप आटे का हलवा देखिए हम बना देते हैं, आप खा लीजिए। अच्छा। आप जितना बनाना है उस हिसाब से आप देख लीजिए, 1 हम्म। कटोरी आटा ले लीजिए और करीब 3 बड़ा चम्मच जो है वो देशी घी, हम लोग तो घी में ही बनाते हैं भाई। जी। बाकी आप अगर तेल में बनाना चाहें तो वैसे बनाइए। घी डाल लीजिए कढ़ाई में और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब छन्नी से छान के आटा उसमें डाल दीजिए ताकि वो गुलठी ना पड़े उसमें। जी। और उसको चलाते हुए भून लीजिए अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा घी लगेगा भाई, फिर अब ये मत देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आप घी खा रही हैं, हाँ। फैट वैट। अच्छा है, चिकनाई के लिए ज़रूरत है, मतलब चिकनाई की शरीर में, है ना? और तो उसके बाद अच्छे से भून लीजिए और लगभग भूरा होने तक इसको भूनिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी हल्का रह जाए। लगभग भूरा होने तक इसको हाँ। भून लीजिए, अच्छा, खूब ज़्यादा। और हाँ, खुशबू भी खूब बहुत अच्छी आने अच्छी लगेगी। आने लगेगी, अभी आने लगी, अभी जी। क्या बताएँ। फिर आप जब भूनने के बाद आप देखें कि जितना दिख रहा है आपको कढ़ाई में, उतना ही शक्कर आप डाल दीजिए उसमें जी। और करीब 2.5 गुना जितना आपने आटा लिया था, हम्म। गेहूँ का आटा लेना है और उसका 2.5 गुना पानी अलग पहले से रख लीजिए और उसके बाद चलाते-चलाते जब शक्कर जैसे ही डालिए, थोड़ा-सा बस 2 बार आप चलाएँगी उसको उसे झरनी से जी। और उसके बाद तुरंत पानी डालिए और गैस की जो आँच है वो तेज़ कर लीजिए जी। और उसको जल्दी-जल्दी चलाते जाइए। बहुत तेज़ी से इसमें बुलबुले उठते बुलबुले हैं उठेंगे, ना? कई बार हाँ, अपने ऊपर आ ऊपर भी जाते हैं। आते हैं, थोड़ा जी। संभल के रहिएगा, लेकिन जब अच्छा लगेगा तो फिर थोड़ा बहुत चलता है सब चीज़ें। तो उसके बाद खूब इसको चलाते रहना होगा। जी। ऊपर से आप 1 चम्मच इसमें देशी घी और डाल दीजिए। फिर लगभग जब अच्छे से और इसमें भुन जाएगा तो हम्म। कढ़ाई छोड़ देगा। जी। अब आपकी मर्ज़ी है कि उसमें थोड़ा-सा ठंडा होने तक आप उसमें पिसी हुई छोटी इलायची डाल दीजिए, मेवे से इसको सजा दीजिए मेवे से सजा और दीजिए तो बहुत गरमा-गरम सुंदर खाइए। लगते हैं, बिल्कुल। तो ये तो उहुँ। पूरा भई जैसे हमारा आप तो फ़ेवरेट है ये। पूरी है एक ना? समझिए कि शाम का खाना पूरा हो गया तैयार ना? है ना? क्योंकि बिल्कुल, आज शुक्रवार है तो कल अगर मज़ा आएगा बच्चों की ना? छुट्टी तो आज बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा। यही बनाएँगे आज। बिल्कुल बनाएँगे, लेकिन आज विदा लेंगे तब ना? तो आज तो बुआ देखिए समय भी कह रहा है कि भई जाओ घर में और जी, जल्दी-जल्दी कुछ अच्छा बनाइए। तो कहते हैं विदा दीपा माहेश्वरी और बुआ का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली